हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 का 1 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु ने कहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आप सबके लिए परमेश्वर कह रहा है, एक आदमी के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सिर्फ भैया के लिए नहीं, सिर्फ ये मास्टर जी के लिए नहीं, सबके लिए प्रकाश कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखिए, जो मसीह में है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है, उसके पास ऑटोमेटिकली प्रकाश है, लाइट है, उसका अनुग्रह है। कैसे है? जब प्रभु कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तो किस तरह? जिस दिन आप विश्वास किए, जिस दिन प्रभु का वचन आपको मिला और परमेश्वर ने आपको एक प्रकाश दिया और आपके अंदर ज्ञान भरा, आपके अंदर बुद्धि भरा, आप अंधकार में टल रहे थे, जब वहां से निकल कर बाहर आए तो आपको लाइट मिला। वो उस अंधकार से बाहर आए, परमेश्वर ने आपको अभिषेक करके खड़ा किया। वही प्रकाश की बात कर रहा है परमेश्वर, और कह रहा है, अब तेरे अंदर एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक अनुग्रह, एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। और जब अभिषेक मिला तो उसी का वचन का 61 का 1 कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए, किसका आत्मा है? प्रभु का आत्मा। हम सबके अंदर प्रभु का आत्मा है। कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? हमारा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन को, लोगों को शांति दूं, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता, और कैदियों के लिए क्या करूं? छुटकारे का प्रचार करूं। देखिए, आपके पास एक चाबी है, एक चाबी है। कौन सा चाबी? एक ऐसी चाबी है, देखिए, एक ये चाबी प्रभु दिया है। जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे ना, कहां बंधेगा? स्वर्ग में बंध जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई डायन भूतिन हमको कर दिया, कुछ नहीं करेगा मसीहों को, आप उसको बांध दीजिए, तंत्र मंत्र को बांध दिए, गलत करने वालों को बांध दीजिए, स्वर्ग में बन जाएगा, उसका सब जाम हो जाएगा। आपके पास पावर है, वही प्रकाश है ना, वही प्रकाश का पावर आपके पास है। वो कह रहा है परमेश्वर कि तेरे पास एक प्रकाश है, एक अनुग्रह रूपी सामर्थ्य है। वो कह रहा है, इसलिए मैं तुझे अभिषेक किया है। किस लिए अभिषेक किया है? क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए, एक ऐसा शुभ संदेश, एक ऐसा परमेश्वर का जीवित वचन, उसको सुनाने के लिए अभिषेक किया है। और हम सबको क्यों भेजा है? इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जिसके पास शांति नहीं है, जो परेशान में है, जो दुख में है, जो 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 बहुत बड़ी मुसीबत में है, जाके बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को लेकर देखिए, उनको शांति नहीं है, उनको दिक्कत है, डर है, पैसा ज्यादा होना भी डर है। ये शांति सबके पास नहीं रहता है। शांति का कोई दुकान नहीं है, शांति कहीं नहीं मिलता। कहीं भी जाके देखिए, शांति मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और वो चीज हमारे ऊपर दिया है कि तुम्हों को मैं भेज रहा हूं कि जाके खेदित मन जो लोग है ना, धनवान तो है, उनके पास प्रॉपर्टी तो है, बड़े लोग होता है, राजा लोग है, लेकिन उनका मन खेदित है, उनके लिए मैं भेजा हूं कि आप उनके लोगों को शांति दो, उन लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाओ। और कह रहा है कि खेदित मन के लोगों को शांति के लिए, और बंधुओं को क्या? स्वतंत्रता। बंधु लोग कौन है? बंधुआ का मतलब हाथ में कड़ी लगा नहीं। बंधुओं का मतलब होता है कि शैतान ने उनको कब्जा किया हुआ है, उनके आदत कब्जा किया हुआ है। व्यभिचार लोग व्यभिचार में फंसे हैं, गलत लोग गलत करने में फंसे हैं। आज एक चोरी करने वाला भी मंदिर में जाके पहले प्रार्थना करते, भगवान भगवान करता है, हमें अच्छा माल मिले। ये क्या है? बंधन है। उसकी रोजी रोटी ऐसा फंसा हुआ है कि पूरा बंधन, लेके एक मसीह लोग है, उसके बंधन तोड़ते हैं, गलत काम को छोड़ के प्रभु के पास आता है। हमारे जैसा आदमी देखिए, इतना बड़ा शराबी, सिगरेट पीने वाला, विल्स नेवी का एक डब्बी में 2 डब्बी डेली पी जाता था, आज वैसा आदमी बदल गया। प्रभु ने चेंज कर दिया, हमारा लाइफ चेंज हुआ है, हमारा धर्म जाति चेंज नहीं हुआ। आज वो परमेश्वर कह रहा है कि सच्चाई को मानो ना भाई। वो सच्चाई क्या है? दुनिया में एक ही परमेश्वर है। 36 करोड़ देवी देवता तो आए, अपना वो पूजा पाठ कराने के लिए करा रहे हैं, वो छोड़ो, वो अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे। लेकिन जो आपको आपके माँ के गर्भ में रचा किया, जो स्वर्ग से वो रच रहा था,
माँ को भी नहीं पता कि आप लड़का है कि लड़की है, गोरा है कि काला है, कैसा है क्या। जब माँ अपने बच्चे को जन्म दिया तब उसको पता चला, अरे मेरा बेटा है, अरे मेरी बेटी है। वो परमेश्वर की बात मैं कर रहा हूं, उसको मानो ना भाई। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति का मतलब नहीं है। परमेश्वर धर्म जाति नहीं बनाया इधर, परमेश्वर आपको और हमको बनाया। उन लोगों ने, हम लोगों ने बांट दिया, भैया वो लोहार है, वो बढ़ई है, वो कहार है, उसका काम ये है, उसका। अरे ठीक है यार, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने हमें बनाया उसकी आराधना करो ना। वो एक ही है, उसका हम सबके ऊपर अधिकार है। अब हम कहते हैं मेरा शरीर है, हमारे ऊपर कैसे अधिकार है? हमारा कितना बाल है हम खुद गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं? हम अपने मूंछ भी नहीं गिन सकते। वो परमेश्वर एक एक बाल की रचना किया है, वो परमेश्वर माँ के गर्भ में रचा। उस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, उसकी आराधना करने के लिए। और वो क्या किया है, हमें भेजा है कि खेदित मन को शांति के लिए और बंधुओं को स्वतंत्रता के लिए और कैदियों को छुटकारे का क्या करें, प्रचार करने के लिए। वो लाइट की बात कर रहा है प्रभु। और क्या कह रहा है, जब 2 में पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 60 के 2 में, उसमें लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ये पहले क्लियर कर रहा है, घोर अंधकार छाया, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तुझ पे प्रकट होगा। और यहाँ पर साफ कहा है कि परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहोवा का तेज क्या है? वो सामर्थ है, वो शक्ति, उसका अभिषेक है, उसका वरदान है, जो हम लोग को पवित्र आत्मा के रूप में मिलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस्तेमाल हैं। परमेश्वर ऊपर से नहीं आएगा खाना देने, भोजन देने, आशीष देने। वो अपने दास को कहेगा, जाके उसके ऊपर हाथ रखो, जाके उस बहन के ऊपर हाथ रखो, उससे आशीष मिलेगा। एलिया को क्या था? एलिया के पास खाने को नहीं था, परमेश्वर ने उसको बोला मैं तेरे लिए खाने का प्रबंध किया हूं। ऐसे एक महिला के पास गया था जहां पे वो कुछ भी नहीं थी, एक विधवा नारी, एक छोटा बच्चा है उसके पास, उसको कल के खाने के लिए नहीं है, अकाल पड़ा है, लेकिन इसको भेजा ताकि इसके द्वारा उसके घर में खाना होगा और ये भी वहां से खाएगा, उसका भी घर संपन्न होगा। क्यों? क्योंकि वो महिला परमेश्वर की दासी थी। आज प्रभु कहता है, वो उदय, वो प्रकाश, वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य, वो कौन सी लाइट की बात कर रहा है? वो उस लाइट की बात कर रहा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अभी हम आपको बता रहे हैं 60 का 3 नंबर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे अपहरण और प्रताप की ओर आएंगे। ये प्रकाश की बात कर रहा है। ये आज भी पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, नहीं जानता है लोग, ये किसी को नहीं पता है। अभी बिहार में छठ आया था, छठ में लोग पूजा कर रहे थे डूबते हुए सूरज का, उगते हुए सूरज का। छठ माई, वो भी चलिए एक पौराणिक कथा में है, अच्छी बात है, एक श्रद्धा वाली बात है। लेकिन उसी चीज को अगर हम अपना मन फिराएं, वो करते हुए भी अगर सच्चाई को ढूंढे कि वो परमेश्वर कौन है। हमारे माँ बहनों ने 3-3 दिन फास्टिंग रखे, लेकिन जब हम उस सच्चा परमेश्वर की घुटने में आकर उसकी आराधना करें तो कितना आशीष मिलेगा। वही प्रकाश की बात परमेश्वर कह रहा है। हमारा मूर्ति पूजा, मूर्ति खराब नहीं है, पूजा खराब है। मूर्ति बहुत सुंदर चीज है, मूर्ति देख के हमारे मन में भावना होती है कि आज हमें ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसे ही प्रभु होगा, ऐसा ही वो होगा। मूर्ति खराब नहीं है, लेकिन मूर्ति का पूजा करना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी खराब बात है। परमेश्वर ने कहा मेरी मूर्ति खोद कर, चाहे समुद्र के नीचे, चाहे पृथ्वी पर, चाहे आकाश में, कहीं मत बनाना। लेकिन यहां पर क्या है, हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जब परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पाप को अंगीकार करके, स्वीकार करके प्रभु को बुलाते हैं, तभी वो लाइट मिलता है। वही लाइट कहता है कि अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे और राजा आरोहण के प्रताप की ओर भागेंगे। लेकिन कैसे होता है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपने मोसेस का नाम सुना होगा, कितने लोग सुना है? अब देखिएगा निर्गमन 34 का 29 में, जब मोसेस सीने पर्वत पर गया था ना, वहां पर झाड़ी में ना आग लग रहा था। वहां गया देखने के लिए, तो क्या देखा कि वहां कोई झाड़ी नहीं जला है, कोई घास नहीं जला है, तो आग कैसे लगा? ये सब बहुत सारी बातें थी। फिर उसके बाद जब उतरा है, जब प्रभु ने उससे बात किया है और सीने पर्वत से उतर के आया है, तो परमेश्वर ने उससे बात किया है। जो परमेश्वर से जब बात किया है, तो परमेश्वर के बात करने से, परमेश्वर के उसके साथ आने से उसका खुद का चेहरा, उसका बॉडी लाइट में आ गया है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर उससे बात किया तो क्या देखा? उसके अंदर, किसके अंदर? मोसेस के अंदर, मूसा के अंदर वो प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश आ गया। और मूसा को खुद नहीं पता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जब बैप्तिज्म लिए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आया, वो अभिषेक कहां है?
अब प्रार्थना करते हैं तब ना पता चलता है मेरे पास अभिषेक है। आप किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना करते, चंगा होता है, तब कहते हैं अभिषेक। दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन आप महसूस करते हैं। लेकिन मूसा को खुद नहीं पता कि मेरे चेहरे में लाइट है, और जहां जहां जा रहा था वो लाइट से ना वहां का एरिया उजाला हो जाता था और लोग डर रहे थे। तो यहां पर लिखा है, पढ़िएगा 34 का 29, निर्गमन एक्सोडस 34:29। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरता आता था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। यही बात मैं बता रहा हूं। मूसा के चेहरे से किरण यानी लाइट निकल रहा है, लेकिन मूसा को खुद नहीं पता था कि मेरे चेहरे से लाइट निकल रहा है। हालेलुया। आज इसमें आगे पढ़ेंगे, जब उसमें 34 के 30 में लिखा है, देखिए उसका खुद का भाई हारून वो डर रहा है देखकर, उसको नहीं पता कि यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम 30 पढ़ते हैं, 34:30 का, कि जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। अब आप बताइए, अभी हमारे मंडल साहब के अगर अभिषेक आ जाए और जब ये प्रार्थना करने लगे तो लोग देख के डर जाएगा, लोग गिरने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे तो पास आने में डरने लगेंगे, बोले यार परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य है। उसी तरह मोसेस के अंदर वो लाइट जो परमेश्वर का लाइट है, आज आपके पास भी लाइट है, वो अनुग्रह के रूप में है, सामर्थ के रूप में है, वरदान के रूप में है, अभिषेक के रूप में। उस लाइट की बात मैं कर रहा हूं। वो लाइट जब मोसेस के पास आया तो मोसेस को खुद नहीं पता कि मेरे चेहरे से लाइट निकल रही है, वो नहीं जानता था। लेकिन देखने वाले खुद उसका भाई हारून डर रहा था। यहाँ जैसे भाई ने पढ़ा है कि तब मूसा क्या, जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तो वो उसके पास आने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो जान गए मोसेस एक प्रभु का सच्चा दास है, उसके पास बहुत बड़ा अभिषेक है, साक्षात परमेश्वर उसके पास है। 33 पढ़िए उसी का, एक्सोडस 34:33। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। हाँ देखिए, ढक के रखा है। फिर आगे पढ़िए उसका। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था कि बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। आज सारी बातों को सामने रखा हुआ है। निर्गमन में, यही पुस्तक में जो निर्गमन का किताब लिखा मोसेस ने, ये सारी चीजें वहां पे व्यवस्था की, सच्ची व्यवस्था की किताबों के बारे में उसमें लिखा है, पुरानी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। ये उसी व्यवस्था से ये निकल के आ रहा है लाइट के बारे में। यहाँ जब हम देखते हैं, जब हबक्कूक की पत्री 2:14 में, कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से, ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। एक समय आ रहा है, आज आप ही देखिए, आज से 25 साल पहले आपके एरिया में कोई नहीं जानता था चर्च क्या होता है, कोई नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ही हम लोग को चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना। यीशु मसीह के किताब में, यीशु मसीह के हृदय में हम लोग का नाम था। इफिसियों को पत्री 1:4 में लिखा है कि तुम्हें संसार बनाने के पहले मैं चुन लिया हूं, ताकि तुम मेरे निकट, मेरे प्रेम में, मेरे पवित्रता में, मेरी निर्दोषता में बने रहोगे। आज हम बने हैं। लेकिन आज से 25-30 साल पहले एक आरसी का चर्च हुआ करता था, रोमन कैथोलिक का, जहां जहां पढ़ाई होता है, कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी क्या है, पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु का जब आने का समय होगा, धीरे धीरे पूरा दुनिया जान जाएगी। आज देखिए हर गांव में पास्टर लोग पाए जाते हैं, वही सच्चा आराधना और अनुग्रहकारी लोग हैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए और अभिषिक्त जन हैं। आज यहाँ पर भी जैसे मंडल जी आराधना और प्रार्थना आप लोगों के बीच में करते हैं, आप उनके विश्वासी हैं, यहाँ भी वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना है जो परमेश्वर आप लोग के बीच में रखा गया है। ठीक जैसे आज केवटिया, पोठिया, कई जगह कटिहार के लोग उस ज्ञान से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कह रहा है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से ऐसी ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र क्या होगा, जल से भर जाता है। एक दिन सारी पृथ्वी ज्ञान में हो जाएगी, सारी पृथ्वी अंदर परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए जब हम आगे पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 3:21 में पौलुस लिखते हैं कि कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। यहाँ पर युगानुयुग की बात कर रहा है। आने वाला समय देख लीजिएगा, ये संसार उठाया जाएगा,
लोग रह जाएंगे। जो मसीह लोग हैं पहले उठा लिए जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। अगर हम जिंदे रहते भर में प्रभु आ जाए तो हम लोग को बिना मरे ही उठ जाएगा, बाइबल बताती है। और जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानता है वो मरने के बाद भी इंतजार करता है, हमारा मसीह आएगा, हम तो ऊपर जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु का कहता है, अगर हम लूक चैप्टर उसका 11 वर्स 36 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, सोचिएगा अपने बारे में, अगर आपका सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है, तब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यहाँ आत्मिक बात है, पवित्र की बात है, पवित्र आत्मा का बहुतायत से आशीष की बात है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस उजाले की बात। वो उजाला जब शुरू में परमेश्वर संसार बनाया था ना, ये अंधकार से अलग किया था उजाला, वो भी मैं आऊंगा उससे पॉइंट पर। ये उजाला क्या है? उजाला एक परमेश्वर की दी अभिषेक है। आपके अंदर पहले जो ज्ञान था, उस ज्ञान से आप अलग हो गए, वो संसारिक ज्ञान था। अब संसार से आप अलग होके परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर है। आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, ऐसी शक्ति है, ऐसा उजाला है जो आप महसूस करेंगे तो आपको कंफर्टेबल, शांति, सामर्थ्य महसूस होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी शुरू में क्या हुआ? जब संसार बनाया तो परमेश्वर ने कैसे बनाया? जब उजाला बनाया, जब परमेश्वर ने जब संसार बनाया था तो क्या किया? उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा। पहले कहा कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब लिखा है कि तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया? अंधेरे से अलग किया। जब अंधेरे से अलग किया तो उजियाले को क्या कहा? दिन कहा, और अंधियारे को क्या कहा? रात कहा। उजियाले को कौन लगाता था? उसके लिए सूरज बनाया, और अंधियारे के लिए कौन क्या बनाया? चांद बनाया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण किया। जब यीशु मसीह आया ना, लोगों ने कहा मरियम का तो बेटा है, वो बढ़ई है, यूसुफ का बेटा है, वो बढ़ई है। किसी ने नहीं समझा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो आज भी लोग समझ रहे हैं। इस गांव में लाखों लोग होंगे, यहाँ मात्र मुश्किल से थोड़े लोग बैठे हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन वो लाइट है आपके पास, वो ज्योति आपके पास, जो आप समझ रहे हैं, इसलिए आप इधर बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि जब संसार में आए, यूहन्ना की पुस्तक में 3:4 में कहता है, 1:4 में, कि उसमें जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। क्या था? बोलिए, क्या था? जीवन था। किसमें? प्रभु यीशु में। उससे कहता है यीशु में, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की क्या थी? ज्योति थी। वह जीवन मनुष्यों की वो ज्योति बन के आया। लेकिन यहाँ संसार वालों ने क्या किया? और ज्योति अंधकार में चमकती है। कहाँ चमकती है? अभी यहाँ रात होगा और मैं सिस्टर को बोलता हूँ यहाँ दिया रखेंगे तो लाइट हो जाएगा ना, थोड़ा भी एक कैंडल होगा तो पूरा लाइट होगा नहीं? उसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। देखिए, वो लाइट बन गया, लेकिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन ज्योति क्या करती है? वो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज भी लोग 36 करोड़ देवी देवता में पड़े हुए, ठीक है, पढ़िए, लेकिन सच्चाई को तो ढूंढिए। सच्चा कौन है? उसको तो ढूंढिए जो हम सबकी सृष्टिकर्ता कौन है। हम सृष्टि की पूजा करते, सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं। आज वही परमेश्वर कह रहा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि वो उसमें उसके काम बुरे थे। आज भी लोग क्या करता है? अंधकार को ही पूजा करता है, अंधकार को ही मानता है। क्यों? क्योंकि अपने बुरे बात को, काम को छुपाने के लिए। आज इसको समझना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये जब तक नहीं समझेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे। क्योंकि जो सत्य को जानेगा, सत्य उसको स्वतंत्र करेगा और आजाद करेगा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। याद रखिएगा, सच में बता रहा हूं। अगर आपके घर में कोई दारू पी के गाली देता है ना, तो बड़े आदमी के सामने आएगा तो भाग जाएगा, आएगा हमको बुराई करेगा। कोई मास्टर साहब आ जाए, कोई टीचर आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, कोई गांव का प्रोफेशनल लोग आ जाए, और कोई शराबी कबाबी जो रात दिन गाली देता है, अपने बेटा बेटी बीवी को मारता है, वो अच्छे आदमी के सामने आएगा तो भाग जाएगा। क्यों भागेगा? क्योंकि वो डांटेगा, बुराई निकालेगा। वही वचन कह रहा है कि क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। हालेलुया। वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। सच्चा वचन है।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके ऊपर दूसरा आगे कहता है, तब यीशु ने फिर यहाँ जब यूहन्ना 8:12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा लोगों से, जगत की ज्योति। तो 7 चीज कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की रोटी मैं हूँ, जगत का जीवन मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, ये सच्चा चरवाहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, सब चीज का जीवन पुनरुत्थान में हूँ, आदि अंत में हूँ, अल्फा में। लेकिन लोग समझना कहाँ रहे, समझ नहीं रहे, उसको धर्म जाति से जोड़ दिया। लेकिन एक दिन ये राज्य खुलेगा और कहा जाएगा, भैया तुम कम से कम पढ़ तो लेते। आज एक संसार से उठकर जब चला गया एक आदमी नरक में, और जो वही आदमी जो उसका जूठा खाता था, एक लाजर नाम का आदमी, और जब वो दोनों नरक में गए तो एक क्या बोल रहा है, अरे प्रभु ये तो मेरा जूठा खाता था, तेरे गोद में बैठा है, और मैं यहाँ पाप में, श्राप में और इस नरक के अग्नि में तड़प रहा हूं, तो मैं क्या करूं। प्रभु बोला तू जैसा कर नहीं किया वैसे फल भोग रहा है। तो नहीं, जो मेरा जूठा खाता था तेरे गोद में बैठा है, उसको बोल कि अपने अंगुली का एक सीरा का पानी मेरे मुंह में डाल दे, मैं तर जाऊंगा। जो उसका जूठा, वो राजा आदमी था, धनवान था, उसको कोई परवाह नहीं था यीशु मसीह कौन है चाहे परमेश्वर कौन है, लेकिन वो जूठा फेंक देता था तो गरीब आदमी खाता था वो। लेकिन वो प्रभु को मानता था, उस स्वर्ग में है। लास्ट में क्या बोला, हे प्रभु उसको मेरे पास भेज दे। ये बोल रहा है मेरे पास भेज दे ताकि मैं तर जा। बोला नहीं, बीच में गड्ढा है, वहां से इधर कोई नहीं जा सकता, उधर से इधर कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोला तो एक काम कर प्रभु, मेरे घर में, मेरे गांव में कुछ ऐसे लोगों को भेज यहां से कि जाके मेरे 6 भाई हैं, उनको बता दे ये बात कि मन को चेंज करो, नहीं तो नरक में पड़ोगे। तब प्रभु ने कहा क्या वहां मोसेस का किताब है, कौन सा किताब है, यही पवित्र बाइबिल है, ये मोसेस का किताब वहां रखा है, वो पढ़ेगा तो वो 5 किताब है, निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गम, लभ्यावस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। बोला उस किताब को, बोला जब यहां से लोग जाएगा, जब उस किताब यहाँ के लोगों को नहीं विश्वास करेगा तो किताब के ऊपर कौन विश्वास करे। वही किताब के बारे में कह रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ कह रहा है कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा क्या करेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब आप लोग एक दिन सुनिए, आप लोग पहले कहाँ थे, मैं कहाँ था, उसी अंधकार में थे। दारू पीना, गलत काम करना, मारपीट करना, गाली गलौज देना, बहुत सारी बातें। लेकिन आज वही परमेश्वर क्या किया, अंधकार से निकालकर हमें ज्योति में लाया। आज हम ज्योति में 2 वचन बोल रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज वही परमेश्वर हम सबसे कह रहा है। अभी परमेश्वर कहता है यूहन्ना 9:5 में कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत का ज्योति हूं। वार्निंग भी दिया, बताया भी सबको, देखो मुझे पहचानो, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत का ज्योति हूँ। विश्वास अभी भी पीछे, लेकिन सिर्फ 12 चेले उसके पीछे आए। लाखों लोग उसको जाने, 5-5 हजार लोग उसके पीछे चले, लेकिन कोई उसको ग्रहण नहीं किया। वही 12 लोग ग्रहण किए और 12 लोगों का सुसमाचार आज तहलका मचा दिया। उस 12 लोगों के कारण आज पूरा संसार प्रभु का वर्शिप करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिसमस आएगा, पूरा संसार क्रिसमस मनाएगा। आज ईस्टर आएगा, पूरा संसार। लेकिन क्या किया, एक दिन हम भी, आप भी, कोई भी प्राण छोड़ेगा, हमारे लिए स्वर्ग रखा हुआ है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो उद्धार पा सके। हालेलुया। यह मनुष्य का पुत्र, लोग देखिए उसको बुराई करता है, कह रहा है यह मनुष्य का पुत्र कौन है। यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता वह नहीं जानता कि वो जब किधर जाता है। आज भी मैं बता रहा हूं, अंधकार में चलने वाला यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अंधकार में डूबा है, वो बिना ज्ञान का नहीं जाने हुए, पर प्रभु ने कहा पहले जानो फिर मानो, है ना। अभी मान लीजिए कोई अनजान आदमी जाके बोले कि भैया ये पानी पी लो, तो कहेगा भैया ये क्या है, कैसा। अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो पिएगा नहीं पिएगा। अगर कहीं ऐसी जगह बिना विश्वास का चीज ले कोई खा नहीं सकता। उसी तरह परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले जानो ये क्या है तब मानो। गांव घर में जब कोई आता है ना, किसी के ऊपर कोई देवी देवता पूछता भैया कौन है आप, तो लोग बताता है तो प्रणाम करने लायक होता है तो प्रणाम करता है ना, और नहीं बताने लायक होता है तो नहीं करता है। वो पहले हम लोग बिना जाने ना मानने लगते हैं। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है, पहले जानो
पर मानो। लेकिन यूहन्ना 12:46 में क्या लिखा है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। यीशु क्या कह रहा है? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यहां पर क्या है? उसको लोग एक धर्म जाति से जोड़ लिया है। लोग यही सोचता है कि जात पात है, धर्म बदलता है, ये करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, यीशु मसीह संसार में धर्म जाति बदलने नहीं आया। क्या करने आया? पापियों का बचाने के लिए आया। पाप से उसको नफरत है, लेकिन पापियों से प्रेम किया। और आज हम सब भी पापी थे, आज हम पवित्र हैं और उसने पवित्र किया है। लास्ट में आपको एक वचन पढ़ रहा हूं, प्रेरितों का काम 13:47 पढ़िएगा ब्रदर। यहाँ परमेश्वर ज्योति था, ज्योति है, ज्योति रहेगा। आज बता रहा हूं, जगत की ज्योति बन के आया, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार उसे नहीं समझा। लेकिन जिन्होंने समझा, जो उसको माने, जो उसको समझे, वो नया लेप पालकपन का पुत्र बन गए। उसको अधिकार मिल गया, उसको परमेश्वर के पुस्तक में उसका नाम लिखा गया, स्वर्ग के किताब में उसका नाम लिखा गया है। एक अकाउंट आपका जनधन का हो, चाहे कोई भी बैंक का हो, यहाँ पर है, उसमें खाता में कितना कितना रहा, क्या क्या है, वो आपको जानता है। लेकिन एक और अकाउंट है जो स्वर्ग में है, जिसमें आपका नाम है। सबसे पहले इस अकाउंट को छोड़कर उस अकाउंट को चेक कीजिए। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। अभी साफ क्लियर वर्ड में प्रेरितों के काम में पौलुस ने लिखा है कि क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया। अन्य जाति कौन है? जो मसीह में नहीं है। वो दूसरों के लिए आपको ज्योति ठहराया। इतना आपके अंदर प्रकाश है, इतनी शक्ति है कि उनको विश्वास बनाने के लिए आपको एक परमेश्वर ने अभिषेक करके एक ज्योति दिया है। और ज्योति ठहराया कि तुम पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे। वही सच्चाई है कि आप परमेश्वर में जब लोगों को लाओगे, तब जो सच्चाई को जानेगा कि सच में यार ये धर्म जाति तो नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर जिसने हमें ऑक्सीजन फ्री में देता है। कितना पैसा देते हैं हम लोग? 1 पैसा देते हैं ऑक्सीजन का। जो सांस ले रहे हैं फ्री में दे रहा है ना, पानी फ्री में दे रहा है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। ये झरने, पहाड़, पृथ्वी, सारा चीज उसने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस जो सृष्टि करता है उसको हम नहीं मानते हैं, उसको छोड़ दिए हैं और सृष्टि की आराधना करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि सबसे पहले इसको पहले मानो, पहले जानो, फिर मानो। जब जानोगे नहीं तो मानने से क्या फायदा होगा? सच्चा मसीहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जीवन का ज्योति मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। अगर मेरे उस जल से पियोगे तो कभी प्यासा नहीं होगे। मैं ज्योति हूँ, जब मेरे ज्योति में आओगे तो कभी अंधकार में नहीं चलोगे। आज वो परमेश्वर आपको कह रहा है। आइए एक छोटा प्रार्थना करेंगे। सच में वो परमेश्वर ने आप सबको वो ज्योति दिया। आइए उस ज्योति को परमेश्वर आपको दिखाने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दंड की आज्ञा नहीं प्रभु, वो ज्योति जगत में आई परमेश्वर, लेकिन मनुष्यों ने इनके द्वारा और वो अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय माना और अंधकार में फंस गए, क्योंकि अंधकार में ज्योति चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हे पिता परमेश्वर, इस संसार में तू आया, तू जीवन का ज्योति था, तू जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। लेकिन परमेश्वर आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर नहीं समझ पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सब के हृदय को खोल के सच्चाई को जाने, सच्चाई में चले और ये पूरा दुनिया जो दुनिया बनाने वाला है उसको जानकर अपने आत्मा को बचाने पाए। एक बार फिर से परमेश्वर इस अंधकार के अंदर तेरी ज्योति लाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष, अनुग्रह, सामर्थ, शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए और सच्चाई को जानकर अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के सामने सीधा करने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबको एक बात बताना चाहता है। याद रखिए, आज मैं बता रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को चमत्कार। अगर आप देखना चाहते